नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह ऑब्जेक्टिव डिस्कशन की क्लास 4 है। दोस्तों, यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके साथ साथ उसकी थ्योरी भी बताता हूं और रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूं कि इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। और इसकी आपको मैंने जैसे डाटा शीट बनाने के बोला था दोस्तों, उस डाटा शीट से भी मैंने यहाँ पे डाटा कुछ कॉपी किया हुआ है। तो कुल मिला के यह वीडियो आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यदि आपको कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही में दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि आप जो इसके अलावा बच्चे हैं, मतलब मेरे जो वीडियो डले हुए हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है, आप उनको भी जाके देखें। उसमें भी आपके ऑटोमोबाइल की एक पूरी प्ले लिस्ट डली हुई है जिसमें 10 या 11 वीडियो है दोस्तों। वो स्पेशली आपके जो टीओ एग्जाम है उसके लिए ही बनी हुई थी। उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो उसको एक बार आप ऐसे जाके जरूर देखें। शुरुआत करते हैं दोस्तों। इंजन में वॉल्व कहाँ लगा होता है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन में वॉल्व कहाँ लगा होता है? चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टी टाइप में ब्लॉक के बाएं व दाएं, इंजन ब्लॉक या इंजन हेड पर। आई टाइप में इंजन हेड पर। एफ में एक हेड पर, दूसरा ब्लॉक में। दोस्तों इन सब की चर्चा मैं अभी करूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या है? इंजन के ब्लॉक या इंजन के हेड पर। ये डिपेंड करेगा दोस्तों वॉल्व कौन सा है, ठीक है, मतलब वॉल्व ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज किया जा रहा है। दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है ओवरहेड, ठीक है, एक होता है ओवरहेड वाल्व सिस्टम और एक होता है आपका साइड वाल्व सिस्टम, ठीक है। तो जो साइड वाल्व सिस्टम होते हैं उसमें वाल्व कहाँ लगे होते हैं? ब्लॉक के साइड में, ठीक है। तो इंजन ब्लॉक में लगे रहेंगे उसमें, और यदि ओवरहेड है तो ओवरहेड वाल्व सिस्टम है तो उसमें कैसे में लगे रहेंगे? इंजन के हेड पर लगे हुए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग नाम मशरूम वाल्व का नहीं है? ठीक है, अब यह पूछ रहा है कि जो मशरूम वाल्व है उसका कौन सा भाग नहीं है। तो दोस्तों मशरूम वाल्व कैसा होता है, जिसको हम पपेट वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपको दिखाई देता है मशरूम वाल्व, ठीक है। इस प्रकार की कुछ आपकी आकृति रहती है मशरूम बॉल की। सॉरी फॉर डायग्राम दोस्तों, लेकिन आपके जो माउस है उससे इसी प्रकार का बन पाता है। तो मशरूम वॉल्व का नहीं है, ठीक है। तो हेड व मार्जिन ये ऊपर वाला भाग हेड कहलाता है। नेक व स्टेम ये भी है। लॉकिंग ग्रूव भी है, और ये क्या है? बॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉल, ठीक है। बॉल इसका भाग नहीं है, ठीक है, मशरूम बॉल का भाग नहीं है। बाकी हेड, बाकी जो तीन ऑब्जेक्टिव हैं वो तीनों इसके भाग हैं। निम्न में से कौन सा गुण वाल्व का नहीं है? अधिकतम तापमान व दबाव सहन कर सके, ताप का सुचालक हो, इंजन में इसमें जंग ना लगे, जल्द घिस जाए। तो पूछा क्या है दोस्तों? नहीं। तो ये आपको नहीं हमेशा देखना है, ये नहीं आपके नंबर खाता है, ठीक है। नहीं कई बार लिखा होता है और हम नहीं बोलते, और कोई जो हमको पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं और हम टिक कर देते हैं, ठीक है, कि यही आंसर होगा। इसलिए आपको जरूर देखना है कि नहीं तो नहीं लिखा है कहीं। किस धातु से मशरूम मशरूम इनलेट वाल्व बनता है? ठीक है दोस्तों, अब ये मशरूम इनलेट वाल्व और मशरूम एग्जॉस्ट वाल्व का जो डाउट है मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसमें पूछा है किस धातु से मशरूम इनलेट वाल्व बनता है, तो इसका आंसर क्या है? निकिल क्रोम एलॉय स्टील इसका वाल्व बनता है। देखो अब कैसे आप इससे टिक कर सकते हो, नरम लोहे का हो नहीं सकता, ठीक है। कास्ट स्टील का बनाया नहीं जाता, ठीक है, कास्ट स्टील का नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। हाई कार्बन स्टील वैसे ही हार्ड होती तो हार्ड धातु का तो बनाया नहीं जाएगा। तो आंसर क्या है आपका? निकल क्रोम एलॉय स्टील का ही यह वाल्व बनाया जाता है, ठीक है। वाल्व किसे कहते हैं? ठीक है, हवा या तरल के रास्ते को खोलने या बंद रखने वाला घटक वाल्व कहलाता है। इंजन ब्लॉक में भी लगता है। इंजन हेड में सीट होना भी जरूरी है। ये सही उत्तर है। तो दोस्तों ये तीनों ऑब्जेक्टिव तो आपके रिलायबल नहीं लग रहे हैं, मतलब आपका आंसर सही क्या है? हवा या तरल के रास्ते को खोलने या बंद रखने के लिए वाल्व का प्रयोग किया जाता है। कौन सा भाग रास्ते को बंद रखने में वाल्व का सहायक होता है? अब देखो दोस्तों ये पूछ रहा है कौन सा भाग रास्ते को बंद करने के लिए, तो यहाँ पे अलग अलग आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले वाल्व स्प्रिंग। तो वाल्व स्प्रिंग का काम क्या है दोस्तों? वाल्व स्प्रिंग क्या करता है? वाल्व को उसकी पोजीशन पर बनाए रखता है, ठीक है। मतलब जब वाल्व खुल जाता है उसको बंद करने के लिए किस कौन प्रयोग करता है? वाल्व स्प्रिंग। तो इसका आंसर ये होगा नहीं। वो सेकंड केस है स्प्रिंग सीट। स्प्रिंग सीट क्या होती है दोस्तों? जहां वॉल्व स्प्रिंग बैठा रहेगा तो वो होती है आपकी स्प्रिंग सीट। जहां पे वॉल्व स्प्रिंग बैठता है वह चीज क्या होती है? आपकी स्प्रिंग सीट। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। कॉटर। कॉटर क्या करता है दोस्तों? कॉटर क्या करता है? वॉल्व स्प्रिंग और वॉल्व को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? आपका कॉटर का प्रयोग होता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो बचा क्या? वॉल्व सीट। तो इसका सही आंसर क्या है? वॉल्व सीट। वॉल्व सीट कैसी होगी दोस्तों? जैसे ये वॉल्व रहता है, ये वॉल्व का फेस है, ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका वॉल्व का फेस, ठीक है। ये ऐसा ये वाला जो हिस्सा
रहेगा ना दोस्तों, ये कहलाएगा आपका वॉल्व का फेस। और वॉल्व सीट कैसी रहेगी, इसी प्रकार की हॉलो बनी रहेगी, ठीक है। हॉलो मतलब खोखली रहती है, शंकु के आकार की, ठीक है। अब इसी में आके ये जो वॉल्व है, ये खोखली है सीट है दोस्तों, तो इसी के अंदर क्या होता है, वॉल्व आके आपका बैठता है और हवा को लीक होने से सील करने का काम करता है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी वॉल्व सीट। इसका सही आंसर क्या होगा, वॉल्व सीट। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वाल्व को इंजन में सही काम करने के लिए नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे फिर पूछा नहीं होता है और सही काम करने के लिए नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है दोस्तों। ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तब भी जो इसके आपके जो ऑब्जेक्टिव है उससे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी चीज क्या काम करती है, जिससे आपका अगर यह क्वेश्चन सही अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर बन जाए, ठीक है। वॉल्व असेंबली। वॉल्व असेंबली में क्या क्या होता है दोस्तों, देखो ध्यान से सुनिएगा। वॉल्व असेंबली में होता है आपका वॉल्व, ठीक है। पहले तो क्या होता है आपका वॉल्व होगा, ठीक है, वॉल्व होगा, फिर वॉल्व होने के साथ साथ क्या होता है, वॉल्व स्प्रिंग होते हैं, वॉल्व सीट होती है, स्प्रिंग सीट होती है, ये सब, और वॉल्व गाइड होती है। तो ये सब क्या है, वॉल्व असेंबली के भाग हैं, ठीक है। वॉल्व यंत्रावली क्या होती है दोस्तों, वॉल्व यंत्रावली वो होती है जो वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो वॉल्व यंत्रावली मैंने बताया था दो प्रकार की होती है, वॉल्व मैकेनिज्म, साइड वॉल्व मैकेनिज्म और ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म, ठीक है। वॉल्व टाइमिंग यंत्रावली क्या होती है दोस्तों, वॉल्व को क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन के अनुसार खोलने या बंद करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको बोलते हैं वॉल्व टाइमिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो बचता क्या है यहाँ पे, एक ये तो तीनों क्या हो गई, असेंबली यंत्रावली की बात हो गई, तो बचता कौन सा आपका वॉल्व गाइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वॉल्व गाइड, इस क्वेश्चन के अनुसार से। लेकिन ये क्वेश्चन सही नहीं है दोस्तों, कुछ गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, वॉल्व गाइड, ये वॉल्व असेंबली, ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव है उससे एकदम हटके कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका वॉल्व गाइड, तो यह इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। यही इसका आंसर दिया हुआ है बुक में। और वॉल्व गाइड क्या है, वॉल्व असेंबली का एक भाग है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल्व असेंबली का क्या नाम है, ठीक है। वॉल्व असेंबली का क्या काम है दोस्तों, ये एक्चुअली काम होना चाहिए। वॉल्व असेंबली का क्या काम है, टाइमिंग के अनुसार वाल्व को खोलना, वाल्व को दबाव से उसकी सीट पर बिठाना, टाइमिंग के अनुसार वाल्व बंद करना। बी सही उत्तर है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका, वाल्व असेंबली क्या करती है, वाल्व को दबाव से उसकी सीट पर बिठाने का काम करती है, कौन सी आपकी वाल्व असेंबली, ठीक है। मैंने बताया वाल्व असेंबली में क्या क्या आता है आपका, स्प्रिंग आता है, वाल्व आता है, वाल्व गाइड आता है, आपकी वाल्व सीट आती है, ठीक है, और वाल्व स्प्रिंग रिटेनर आता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये वाल्व को उसकी सीट पे बिठाए रखने का काम कौन करती है, वाल्व असेंबली। क्यों, क्योंकि वाल्व असेंबली क्या लगा हुआ होता है, वाल्व असेंबली में क्या लगा होता है, स्प्रिंग, जो कि उसको सीट पर बिठा के रखता है। तो इस ऑब्जेक्टिव के अनुसार से इसका आंसर क्या होगा, बी। वाल्व यंत्रावली क्या होती है, ठीक है। वाल्व फिटिंग क्रम व्यवस्था, ए गलत है। वाल्व को सीट पर बिठाने उठाने के लिए प्रयोग व्यवस्था, ठीक है, और सी गलत है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर क्या है दोस्तों, सी। क्या होगी, वाल्व मैकेनिज्म। वाल्व मैकेनिज्म का काम क्या होता है दोस्तों, ये वाल्व मैकेनिज्म क्या करती है, वाल्व को उसकी सीट पर उठाती है और बिठाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आपकी वाल्व यंत्रावली। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, साइड वाल्व मैकेनिज्म और ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म, ठीक है। वाल्व टाइमिंग क्या होती है, वाल्व टाइमिंग प्रत्येक सिलेंडर के स्ट्रोक की निश्चित प्रक्रिया पर वाल्व का खुलना और तथा बंद होना, ठीक है। प्रत्येक सिलेंडर के स्ट्रोक की निश्चित प्रक्रिया, ठीक है, ये क्या बोला, सिलेंडर के स्ट्रोक के अनुसार, ठीक है। अगला ऑप्शन है इनलेट वाल्व का खुलना, बी सी इनलेट वाल्व का बंद होना, एग्जॉस्ट वाल्व का खुलना। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, ए। क्यों, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि स्ट्रोक की पोजीशन के अनुसार क्या होती है, वाल्व टाइमिंग क्या होगी, क्रैंकशाफ्ट या स्ट्रोक की पोजीशन के अनुसार से वाल्व को खुलना या बंद होना, यह कहलाता है आपका वाल्व टाइमिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, मैं आपको याद, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना कि वाल्व डांसिंग क्या होती है, वाल्व डांसिंग क्या होती है, ठीक है। आपको ये बताना है कि वाल्व डांसिंग क्या होती है, ठीक है, वाल्व डांसिंग क्या होती है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। किन धातुओं में मशरूम एग्जॉस्ट वाल्व बनता है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे आया था, इनलेट का आया है मशरूम एग्जॉस्ट वाल्व का, ठीक है। तो इसके बुक के अनुसार ये आंसर क्या है आपका, केवल स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है। इसका जो आंसर है केवल स्टेनलेस स्टील। तो मैंने आपको यहाँ पे मटेरियल दे दिया दोस्तों कि इनलेट वाल्व के लिए निकल स्टील एलॉय का प्रयोग किया जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व के लिए सिलिकोक्रोम एलॉय स्टील और सोडियम फिल वाल्व के लिए भी इसका ही प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बुक से निकाल के दिया दोस्तों। ये जो मैंने येलो कलर के बॉक्स में बनाया है, ये जो आपको मैंने भारत स्किल ऐप में जो बुक डाली हुई है उसकी जरा ये जानकारी दी गई है, क्योंकि ये आपकी बुक कुछ कंफ्यूज कर रही थी, कुछ में स्टेनलेस स्टील रखा है, कुछ में सिलिकॉन स्टील सही आंसर मान रहा है। इसलिए मैंने जो उसकी जो स्टैंडर्ड बुक दी हुई है उसमें जो आंसर दिया हुआ था मैंने आपके लिए इसको ढूंढकर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। वाल्व हेड का परिचय दे। हेड परिधि में फेस होता है, वाल्व का सबसे ऊपरी गोल भाग जिसका ऊपरी तल समतल या इस तल पर पेचकस ब्लेड बिठाने के लिए झिर्री या कटाव बना हो सकता है। ए सही है, बी सही है, ठीक है। तो हेड की परिधि में फेस होता है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि
फेस खुद अपने आप में एक भाग है, ठीक है। वॉल्व हेड का बचा कौन सा आपका बी, तो बी वाला भाग होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम से फिर क्लियर करता हूँ। ये होता है आपका ऐसा डायग्राम, ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ प्रकार का दिखाई देता है आपको भाग। तो ये वाला भाग कहलाता है आपका कौन सा, ऊपर वाला भाग हेड, और ये वाला भाग कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है आपका फेस, ठीक है। ये वाला भाग को आप क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन किसे बोलते हैं, अब यहीं पे क्लियर कर दो दोस्तों। तो क्या होती है, जो मार्जिन क्या होती है, हेड व्यास, हेड अर्ध व्यास, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि मार्जिन क्या होती है, थोड़ी मोटाई दी हुई होती है फेस में, फेस के ऊपर थोड़ी सी मोटाई होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन देने का उद्देश्य क्या होता है कि यदि आपका वाल्व घिस गया है तो उसकी रीग्राइंडिंग कर दें, या आपको ग्राइंडिंग करके नई सीट में बिठा दे, तो वो क्या कहलाता है आपका मार्जिन, जैसा नाम वैसा काम। वाल्व खिंचाव पर दबे स्प्रिंग का दबाव लगभग कितना होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसका आंसर है 100 से 200 पाउंड, ठीक है। ये क्या होता है, वाल्व स्प्रिंग पर दबे स्प्रिंग का कितना दबाव होगा, ठीक है। जो मतलब वाल्व स्प्रिंग होता है ना दोस्तों, वाल्व स्प्रिंग वाल्व को उसकी सीट पर बिठा के रखता है, तो उसका दबाव पूछ रहा है। तो इसका दबाव आप क्या करोगे, 100 से 200 पाउंड होता है। अच्छा, यह स्प्रिंग का दबाव चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ऐसा स्प्रिंग रहता है ना, इसका दबाव चेक करने के लिए वैसे पूछ सकता है। यह अब एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका कि वाल्व खिंचाव पर दबे स्प्रिंग का कितना दबाव होता है, लेकिन आपसे इसकी जगह ये पूछ लिया कि भैया ये दबाव चेक करने के लिए प्रयोग किसका करते हो, तो इसके लिए होता है आपका वाल्व स्प्रिंग टेस्टर, ठीक है। वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर टेस्टर, क्या होता है आपका, वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर टेस्टर। इसका प्रयोग किया जाता है काहे के लिए, आपके वाल्व के दबाव को चेक करने के लिए, ठीक है। वाल्व के स्प्रिंग के दबाव को चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और यहीं आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भैया कि वाल्व के जो स्प्रिंग होता है उसको निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए उसका आंसर क्या होगा, वॉल स्प्रिंग रिमूवर, या आपको वॉल स्प्रिंग लिफ्टर या वॉल स्प्रिंग रिमूवर का प्रयोग किया जाता है। कैसा दिखता है, अगर ये भी पूछ लिया कि भैया किस प्रकार का दिखता है, तो ये दिखता है आपका सी क्लैंप के आकृति का दिखाई देता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होगा आपका, वॉल्व स्प्रिंग कंप्रेसर, ठीक है। वॉल्व स्प्रिंग कंप्रेसर, और वॉल्व स्प्रिंग कंप्रेसर का प्रयोग क्या होता है, वॉल्व के स्प्रिंग को निकालने के लिए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, एक और बार आप सुन लीजिएगा, मैंने जो बोला है फिर से आप वीडियो रिपीट करके इसे सुन लीजिएगा, ठीक है। वॉल्व स्प्रिंग की धातु क्या होती है, ठीक है। नरम लोहा, कार्बन स्टील, केस हार्डन स्टील, स्प्रिंग स्टील, ठीक है दोस्तों। तो नरम लोहा तो होगी नहीं, कार्बन स्टील कठोर होती है तो बॉल बनेगा नहीं, केस हार्डन स्टील कठोर होगी नहीं बनेगा, हमेशा लचकदार धातु की बनती है, तो इसका आंसर क्या है, स्प्रिंग स्टील, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, स्प्रिंग स्टील। वॉल्व असेंबली में प्रति वॉल्व कितने स्प्रिंग हो सकते हैं, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये कितने हो सकते हैं, एक या अधिकतम दो। वॉल्व असेंबली में प्रति वॉल्व मतलब एक वॉल्व को चलाने के लिए कितने स्प्रिंग होंगे, तो भैया एक या अधिकतम दो हो सकते हैं, ठीक है। यदि एक स्प्रिंग की लचक ढीली हो जाती है तो हम दो स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक या अधिकतम दो से ज्यादा नहीं होते। स्प्रिंग के निचले भाग में कौन सा घटक इसको सीट प्रदान करता है, ठीक है। क्या बोला है, स्प्रिंग के निचले भाग में। अब यहाँ वॉल्व का निचला भाग नहीं पूछ रहा दोस्तों, क्या पूछ रहा है, स्प्रिंग का निचला भाग। तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्व स्प्रिंग रिटेनर, ठीक है। वॉल्व स्प्रिंग रिटेनर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है आपका वॉल्व स्प्रिंग रिटेनर, जो वॉल्व को जगह प्रदान करता है। किसके लिए जगह प्रदान करता है दोस्तों, यह वॉल्व के बैठाने के लिए आपको जगह प्रदान करता है। स्प्रिंग रिटेनर का अन्य नाम क्या है, ठीक है। स्प्रिंग कैप या स्प्रिंग सीट, यह है इसका सही आंसर, ठीक है। स्प्रिंग रिटेनर को हम स्प्रिंग कैप या स्प्रिंग सीट भी बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग रिटेनर किस धातु का होता है, अभी देखो दोस्तों, ये जो स्प्रिंग रिटेनर होता है ना, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव से आप आसानी से क्लिक कर सकते हो। तांबे का तो होगा नहीं, ठीक है। तांबस बहुत क्या आपका सुचालक है, लेकिन क्या होगा, ये नरम धातु, पीतल का भी नहीं होगा और एल्यूमिनियम का भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों नरम धातु। ये होता है आपका माइल्ड स्टील का, जो कि मृदु धातु है। और स्टील क्या होता है, स्टील घिसाव का प्रतिरोध कर देता है, इसलिए हम स्प्रिंग रिटेनर को माइल्ड स्टील का बनाते हैं। रिटेनर के मध्य भाग की टेपर गोलाई में क्या लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये रिटेनर कैसा रहेगा, जैसे इस प्रकार का दिखाई देता है, गोल रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा बीच में क्या रहता है, गोल हिस्सा बना हुआ होता है, उसी के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। रिटेनर के मध्य भाग में टेपर गोलाई में क्या लगाते हैं, तेल तो लगेगा नहीं दोस्तों, तार से बांधना होता नहीं है, कॉटर को फंसाना या बैठाना, ये होगा इसका सही आंसर। ये कॉटर क्या होता है दोस्तों, तो जो वॉल्व रहता है ना, वॉल्व को स्प्रिंग से जोड़ना है हमको। वॉल्व जो है ना, जैसे ये है आपका वॉल्व, ठीक है, ये आपका वॉल्व हो गया, ठीक है, ये वॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये वॉल्व के नीचे यहाँ पे ना ऐसा हल्का सा इधर पे ना ऐसा स्लॉट बना हुआ होता है इधर पे। ये स्लॉट में क्या लगाते हैं अपन, ये स्लॉट के आसपास क्या लगे होते हैं, आपके स्प्रिंग लगे होते हैं। तो इस वॉल्व को इस स्लॉट से जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड वाल्व में रबड़ आयल सील क्यों लगाते हैं। अब देखो ओवरहेड वाल्व में रबड़ आयल सील क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, पहचान के लिए,
बी तेल को कंबसन चेंबर में जाने से रोकने के लिए। ए गलत है, ए सही उत्तर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। क्या होता है, देखो जब भी कभी भी हम सील लगा रहे हैं, रबड़ सील या ऑयल सील, इसका अधिकतर प्रयोग क्या होता है, किसी चीज को प्रवाह को रोकना या कोई चीज लीकेज होने से रोकना। तो इसके ऑब्जेक्टिव के अनुसार से आपका बी सही आंसर है। वॉल्व कॉटर का अन्य नाम क्या है, ठीक है, स्प्रिंग रिटेनर लॉकर, स्प्लिट नट, स्प्लिट पिन, स्प्लिट वॉशर। ठीक है, तो जो ये कॉटर होता है ना दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये जो कॉटर होता है दो भाग में बना होता है। ठीक है, कैसे दो भाग में, एक भाग ऐसा रहेगा इसका और दूसरा भाग ऐसा रहेगा। ठीक है, दोनों भाग कैसे होते हैं, खोखले होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं, ये कॉन के आकृति के, खोखली कॉन के आकृति में दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, स्प्रिंग रिटेनर लॉक, क्योंकि ये क्या करता है, वाल्व कॉटर स्प्रिंग को लॉक करके रखता है, किसके साथ, वाल्व के साथ लॉक करके रखता है। ठीक है, कॉटर कितने भागों में बनती है, मैंने बताया अभी दो भागों में कॉटर बनती है। वाल्व स्टेम ग्रूव में कॉटर का कौन सा भाग फिट होता है। ठीक है, अभी देखो दो भाग होंगे दोस्तों, एक बाहरी वाला और एक अंदर वाला, क्योंकि खोखला है। तो ठीक है, तो इसका कौन सा भाग लगा होता है, भीतरी भाग। जैसे क्योंकि क्वार्टर कैसा लगेगा, वॉल्व के जैसे ये आपका दिया हो ना, ये वॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वार्टर कैसा लगता है, बाहर से आके लगते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका कौन सा भाग लगा होगा, अंदर वाला भाग। क्वार्टर की भीतरी गोलाई का उभरा भाग किसको लगाता है, स्टेम के ग्रूव में कटा हुआ जो रहता है ना स्टेम में ग्रूव, उसमें लगा हुआ होता है। वॉल्व क्वार्टर का क्या काम है, तो मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ क्या करता है दोस्तों। वॉल्व स्प्रिंग, वॉल्व असेंबली को खोलने से रोकता है, वॉल्व स्प्रिंग को सीट को रोकता है। तो इसके दो ऑप्शन और थे दोस्तों, तो मैं आपको पहले ही इसमें आंसर बता देता हूँ। वॉल्व क्वार्टर का काम क्या है, वॉल्व में लॉक करके रखता है, किसको, स्प्रिंग को लॉक करके रखता है। ठीक है, ठीक है, वॉल्व फेस क्या होता है, ये दूसरे, ये सी और डी दूसरे क्वेश्चन के आंसर, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। वॉल्व फेस क्या होता है, ठीक है, मार्जिन के नीचे 30 से 45 का तिरछा कोणीय भाग। ठीक है, ये कहलाता है आपका वॉल्व फेस। ठीक है, और यही भाग क्या होता है, यही भाग वॉल्व फेस क्या करता है, यही गैसों को लीक होने से रोकता है। ठीक है, और यही वॉल्व फेस किस में बैठता है, सीट पर बैठता है। ठीक है, तो मार्जिन के नीचे 30 से 45 डिग्री का जो तिरछा भाग है, वह क्या होता है आपका, क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका वॉल्व फेस। ठीक है, वॉल्व नेक क्या होती है, वॉल्व नेक क्या होती है, तो देखो दोस्तों, ये वॉल्व नेक फेस व स्टेम में गोलाई, मार्जिन व स्टेम को जोड़ने वाला भाग, हेड के नीचे का जोड़, ये उत्तर गलत है। ठीक है, तो फेस व स्टेम की गोलाई, तो फेस व स्टेम की जो गोलाई होगी वह नेक नहीं कहलाती। ठीक है, मार्जिन व स्टेम को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है आपका, वॉल्व नेक कहलाती है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ना दोस्तों, इस प्रकार का देखो, वॉल्व बना रहेगा इस प्रकार का। ठीक है, और ये ऐसा मुड़ा हुआ रहेगा, तो ये जो भाग रहता है, ये इधर वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं हम, नेक के, मतलब ये नेक कहलाती है, जहाँ मुड़ा हुआ ना भाग, यहाँ नेक कहलाती है। और ये कहलाता है कि आपका फेस, और ये फेस कितने डिग्री में ग्राइंड होता है, 30 से 45 डिग्री में ग्राइंड होता है। स्टेम किसे कहते हैं, तो जो ऊपर नेक व हेड गाइड में चलती है, अंत में लॉकिंग ग्रूव, नेक से वॉल्व अंत तक का भाग। ठीक है, तो जो स्टेम, जो लंबा वाला भाग रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हम स्टेम बोलते हैं। ये जो लंबाई बनी हुई है दोस्तों, ये वाला भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है आपका, स्टेम कहलाता है। लॉक ग्रूव में क्या बिठाते हैं, ठीक है, मैंने बताया था दोस्तों, जो लॉक ग्रूव में रहेगा उसमें क्या बिठाते हैं अपन, कॉटर बिठाते हैं। ठीक है, कॉटर, कॉटर क्या है, वही भाग है जो कि स्प्रिंग को जोड़ता है, किससे, वॉल्व से जोड़ के रखता है। ठीक है, वॉल्व बेस किसे कहते हैं, स्टेम अंत है, यह वॉल्व स्टेम के अंत में नीचे वाला तल होता है। ए सही है, बी गलत है, तो इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, वॉल्व बेस क्या कहलाता है, वॉल्व बेस या टिप, बेस या इसे टिप भी कहते हैं हम। ठीक है, वॉल्व बेस या वॉल्व टिप भी बोलते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, वॉल्व का सबसे नीचे वाला भाग कहलाता है। ठीक है, वाल्व कोण कटे भाग का अन्य नाम क्या है, वॉल्व फेस, मार्जिन, टेपर फेस, नेक। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, वॉल्व कोण कटे वाला भाग, जो नीचे वाला जो नाम है ना, उसका जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम वॉल्व फेस बोलते हैं। ठीक है, यह क्या करता है, वॉल्व का फेस कहलाता है, वॉल्व कोण कटे भाग का अन्य नाम है। ठीक है, यह कैसा रहेगा, फेस आपका कटा हुआ रहता है, किससे, 30 से 45 डिग्री में। वॉल्व सीट कहाँ व कितने कोण पर काटी होती है, ठीक है, देखो अब इसका आंसर क्या है, इंजन हेड में 15 डिग्री पर, इंजन ब्लॉक में 15 डिग्री पर। तो ये दोनों जो है ना, हेड में भी हो सकती है वॉल्व सीट, हेड में भी हो सकती है वॉल्व सीट, और ब्लॉक में भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सा वॉल्व मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आंसर सी इसका सही होगा, इंजन ब्लॉक या ब्लॉक में वॉल्व इंसर्ट फिट किया हो तो इस सीट पर 45 से 60 डिग्री के कोण पर सीट कटी होती है। ये वॉल्व सीट क्या होती है दोस्तों, वॉल्व सीट वह स्थान है जहाँ पे वॉल्व आकर बैठता है। ठीक है, वॉल्व का फेस आकर बैठता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी। किस असेंबली का वॉल्व गाइड एक भाग है, ठीक है, अब देखो, अब भी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, वॉल्व गाइड किस असेंबली का एक भाग, ठीक है, तो इनलेट वॉल्व असेंबली का नहीं होगा। ठीक है, वॉल्व असेंबली का, तो इसका सही आंसर क्या है, वॉल्व असेंबली। तो वॉल्व असेंबली में क्या क्या होता है दोस्तों, फिर से सुन लेना ध्यान से, आपकी क्या होगा, वॉल्व होगा, वॉल्व स्प्रिंग होगा, वॉल्व गाइड होगा, वॉल्व सीट होगी। ठीक है,
वॉल्व गाइड की धातु क्या होती है, ठीक है। वॉल्व गाइड की धातु आपकी कौन सी होती है यह पूछ रहा है। तो वॉल्व गाइड की धातु क्या होती है दोस्तों, ग्रे कास्ट आयरन होगी, ठीक है। अधिकतर क्या होती है वॉल्व गाइड दो प्रकार की होती है, इंसर्टेड टाइप और आपकी इंसर्टेड टाइप और ग्राइंडेड टाइप, या मतलब उसी में ही बनी हुई होती है। तो वॉल्व गाइड क्या की होगी, कास्ट आयरन, गे कास्ट आयरन की बनी होगी, मतलब जो अधिकतर आपकी जो बेस मेटल रहती है ना उसी की बना दी जाती है, ठीक है। और अलग से लगाई जाती है तो फिर उसको स्टील की बना के लगाते हैं, ठीक है। वॉल्व गाइड कहाँ फिट करते हैं, केवल इंजन हेड में, केवल इंजन ब्लॉक में, केवल इनलेट मैनिफोल्ड में, इंजन ब्लॉक या इंजन हेड में वाल्व सीट के नीचे हवा आने जाने वाले पैसेज को छोड़कर। तो जो वाल्व गाइड होती है ना दोस्तों, वाल्व गाइड डिपेंड करेगी कि वाल्व कहाँ लगा है। अगर ओवरहेड वाल्व है या साइड वाल्व है, साइड वाल्व सिस्टम में कहाँ लगी होगी, इंजन ब्लॉक में, ओवरहेड में कहाँ लगी होगी, इंजन हेड में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी, ब्लॉक। देखिए इंजन ब्लॉक में भी हो सकती है, इंजन हेड में भी हो सकती है, ठीक है। वाल्व गाइड कैसी होती है, खोखली बेलनाकार आकृति होती है, ठीक है। इस प्रकार की रहती है आपकी वॉल्व गाइड, ठीक है। और उसके बीच में क्या चलता है, इसी भाग में वॉल्व का आपका क्या चलता है, स्टेम का वॉल्व का स्टेम इसी भाग में चलता है, ठीक है। वॉल्व गाइड का बाहरी व्यास से ब्लॉक या हेड में बना सुराख कितना कम होना चाहिए ताकि इसे प्रेस फिट किया जा सके। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसका आंसर है ए, 0.001 इंच से 0.0025 इंच तक। अब इसे कैसे लगाते हैं, प्रेस फिट। अधिक प्रेस फिट क्या होता है दोस्तों, मतलब इसमें ना जो होल रहता है, ठीक है, हेड में बना जो सुराख, ये कौन सी वाल्व गाइड की बात हो रही है, इंसर्टेड टाइप की, मैंने आपको बताया, ठीक है। कौन कौन सी होती है आपकी, इंसर्टेड टाइप की होगी और एक नॉर्मली उसी में बनी हुई होती है, ठीक है, जो उसी में बनी हुई है। और एक इंसर्टेड टाइप की हम अलग से लगाते हैं। तो उसको कैसे लगाते हैं, प्रेस फिट। तो प्रेस फिट कब होगा, जब होल का साइज जो शाफ्ट के साइज से थोड़ा सा कम होगा, तभी तो प्रेस फिट होगा, ठीक है। वॉल्व फिटिंग अनुसार गाइड कहाँ फिट की होती है, दोनों गाइड हेड में, दोनों ब्लॉक में, हेड या ब्लॉक में, ब्लॉक के बाएं दाएं एक तरफ। तो मैंने बताया वॉल्व फिटिंग अनुसार गाइड कहाँ फिट होगी, हेड या ब्लॉक में, साइड वाला है तो ब्लॉक में, ओवरहेड है तो हेड में, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व की गाइड को किस धातु से बनाते हैं, ठीक है। अब ये पूछा है दोस्तों, एग्जॉस्ट वाल्व की गाइड को किस धातु से बनाते हैं, तो इसका आंसर है आपका फास्फोरस बॉन्ड। इसको आप याद रख लेना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको याद रखना है। एग्जॉस्ट वाल्व की गाइड को कैसे बनाएंगे, आपके फास्फोरस बॉन्ड से बनाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम एलॉय इंजन हेड में गाइड फिटिंग के लिए प्रायः क्या करते हैं, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम एलॉय है ना दोस्तों, एल्यूमिनियम एलॉय में क्या करते हैं और कास्ट आयरन में क्या करते हैं। तो कास्ट आयरन में आपको इतना याद रख लेना कि भैया इसमें हम कैसे करते हैं, ठंडा करके रखते हैं। और एल्यूमिनियम एलॉय का इंजन हेड है तो उसको हम कैसे करते हैं, गर्म करके रखते हैं। तो इसको ये गर्म और ठंडा तो जरूर याद रखना है, ठीक है। अगर कास्ट आयरन का है तो ठंडा करेंगे और एल्यूमिनियम एलॉय का है तो गर्म करेंगे। अब कितना डिग्री में गर्म करेंगे, तो ये तो आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। अगर एल्यूमिनियम का है तो 325 से 375 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जो कि क्या होता है, इस ताप में एल्यूमिनियम की बनावट मतलब एल्यूमिनियम नरम हो जाता है, ठीक है। और कास्ट आयरन में क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है। ठंडा कर देते हैं कास्ट आयरन के केस में। किस मशीन द्वारा गाइड प्रेस फिट होती है, ठीक है। तो भैया ये जो गाइड को प्रेस फिट लगा रहे हैं, मैंने बताया, तो प्रेस फिट मतलब हमको दबाव के साथ अंदर अंदर पहुंचाना है। तो रिंग कंप्रेसर, ये रिंग कंप्रेसर तो हो नहीं सकता। रिंग कंप्रेसर हमको रिंग लगाने के लिए उपयोग करते हैं। रिंग एक्सट्रैक्टर, जिसका एक्सपांडर भी बोलते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। मैकेनिकल जैक द्वारा, तो जैक का काम है आपका मशीन उठाना, तो ये तो होगा नहीं। बचा क्या, हाइड्रोलिक दबाव मशीन से, ठीक है। तो जो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है ना उसके द्वारा इसका आंसर होता है। तो आंसर सही क्या होगा इसका, सी। वाल्व सीट को किस तरह से बिठाते हैं, वाल्व सीट कट के उलट, वाल्व सीट की तरफ से, बी गलत है, बी सही है। तो ये इसका दो जो आंसर है, वाल्व सीट को किस तरह से बैठा लेंगे, तो वाल्व सीट को बैठाते हैं वाल्व सीट की तरफ से, ठीक है। जहां वाल्व सीट बनी होती है ना वहीं पे वाल्व सीट को लगाते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये दोनों चीज कंफ्यूज कर रहे हो सर, एक ही शब्द बोल रहे हो। कंफ्यूज नहीं होना है। ये इंसर्टेड टाइप वाल्व सीट की बात हो रही है। क्या होगा, जहां पे इंसर्टेड वाल्व सीट क्या होती है, अलग से बैठाते हैं। ये कैसी रहेगी आपकी, ये भी खोखले बेलन वो शंकु आकार की होगी। मैंने जो पहला ऑब्जेक्टिव करा था, बताया था ना दोस्तों, उसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा है। आप फिर से जाकर उसे देख लेना कि वॉल्व सीट क्या होती है। वॉल स्प्रिंग आकृति कैसी होती है, ठीक है। वॉल स्प्रिंग जो होते हैं ना दोस्तों, कॉइल टाइप के होते हैं, ऐसे गोल गोल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो स्प्रिंग आते हैं ना आपके पेन आदि के स्प्रिंग, वैसे होते हैं। ये वॉल स्प्रिंग की आकृति कैसी होती है, कॉइल टाइप की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैम लोब की आकृति कैसी होती है, अंडाकार, आयताकार, गोल, उभरी हुई, त्रिकोणाकार, गोलाई में। तो इसका सही आंसर क्या है आपका दोस्तों, उभरी हुई, त्रिकोणाकार, गोलाई में, ठीक है। इस प्रकार का दिखाई देता है आपको कैम लोब, ठीक है। तो उभरी हुई, गोलाकार, त्रिकोण में, ऐसा त्रिकोण रहेगा, इस प्रकार की दिखाई देती है। डायरेक्ट वाल्व ऑपरेशन कैसे कार्य करता है, देखो डायरेक्ट वाल्व ऑपरेशन को बता दूं दोस्तों, डायरेक्ट वाल्व ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, साइड वाल्व ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वाल्व साइड मैकेनिज्म भी बोलते हैं हम डायरेक्ट वाले को साइड मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और इसमें वाल्व कहाँ लगा होगा, इंजन ब्लॉक के साइड में लगा हुआ होता है, ठीक है।
देखते क्वेश्चन पढ़ते दोस्तों, क्या है डायरेक्ट वाल्व ऑपरेशन कैसे कार्य करता है। टेपिट नहीं लगता, घूमती कैम की लॉब के ऊपरी भाग से टेपर ऊपर उठता है। तो क्या होता है इसमें घूमती हुई, इसमें पुश रॉड नहीं होती, इसमें सीधे घूमती हुई टेपिट ही आपको ऊपर उठा देती है वाल्व को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका बी। वाल्व को उसकी सीट पर बिठाने का काम कौन करता है। ठीक है, वाल्व को उसकी सीट में बिठाने का काम पूछ रहा है। ठीक है, ये स्प्रिंग खुलने का दबाव, स्प्रिंग बंद स्प्रिंग का दबाव, ये गलत है, ये सही है। तो जब ये स्प्रिंग खुल जाता है, ठीक है, स्प्रिंग उसको क्या करता है, स्प्रिंग वापस उसको बिठाल के रखता है उसकी सीट पर। तो आंसर क्या होगा, स्प्रिंग खुलने का दबाव। वाल्व टेपिट क्लियरेंस क्यों रखते हैं। ठीक है दोस्तों, वाल्व टेपिट क्लियरेंस का मैं बता दे रहा हूँ। इसका जब भी इंजन में कोई भी जो क्लियरेंस रख रहे हैं ना दोस्तों, उसमें अधिकतर कारण क्या है, धातु का गर्म होकर फैलना। धातु गर्म होकर फैल जाती है तो चिपक जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, हर जगह क्लियरेंस देते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आंसर। लुब्रिकेशन के लिए, शोर के लिए, धातु फैलाव के लिए स्थान देना, विश्वास करना कि वाल्व अपनी सीट पर बैठा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। ठीक है, तो क्या होगा, धातु फैलने के लिए स्थान देने के लिए, और साथ ही साथ क्लियरेंस इसलिए भी देते हैं ताकि इससे क्या हो, इससे रॉकर जब क्लियरेंस होगा ना, तो रॉकर की टिप से इसका दबाव छूट जाएगा और वाल्व अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। ठीक है, ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेपिट कितने किस्म के होते हैं। तो भैया जो टेपिट होते हैं ना दोस्तों, टेपिट होते हैं दो किस्म के। ठीक है, टेपिट होते हैं दो किस्म के। ठीक है, कौन कौन से होंगे, एडजस्टेबल और अनएडजस्टेबल। ठीक है, मतलब एक तो एडजस्ट कर सकते हैं जैसे, और दूसरा जैसे एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, टेपिट का अन्य नाम क्या है। टेपिट का अन्य नाम है दोस्तों वाल्व लिफ्टर, क्योंकि यह क्या करता है, वाल्व को उठाता है, इसलिए इसका अन्य नाम क्या है, वाल्व लिफ्टर भी इसका अन्य नाम है। ये मैंने अभी बताया टेपर की किस्मों के नाम। ठीक है, किस औजार से टेपिट एडजस्टिंग स्क्रू का समायोजन करते हैं। ठीक है, खुले देखिए, रेंच से, प्लायर से, सीजर से। तो देखो रेंच से तो कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि रेंच कैसा रहेगा, रेंच मतलब आपका गोल रहेगा। ठीक है, तो रेंच से हो नहीं पाता है। ठीक है, प्लायर, ठीक है, प्लायर से करेंगे नहीं आप, प्लायर से भी नहीं हो पाता है, सीजर से नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, खुले मुंह वाली दो चाबियों से। अब आप कंफ्यूज मत होइए, खुले मुंह वाली दो चाबी, चाबी मतलब होता है पाना। ठीक है, और पाना मतलब स्पैनर। ठीक है, तो क्या होता है आपका ओपन एंडेड स्पैनर की बात कर रहा है, कौन सा, ओपन एंडेड स्पैनर। ठीक है, जिसे डीई स्पैनर भी बोलते हैं। ठीक है, टेपिट वाल्व स्टेम, टेपिट या वाल्व स्टेम बेस के क्लियरेंस को किस गेज से चेक करते हैं। जब भी क्लियरेंस चेक करने की बात आएगी दोस्तों, तो क्या लगाना है आपको आंसर। जब भी अगर बात क्लियरेंस चेक करने की आ रही है, क्लियरेंस चेक करने की बात आपको दिखे, तो होगा आंसर टिलर गेज। ठीक है, अभी पूछा ओवरहेड प्रणाली एफ टाइप में इनलेट वाल्व कहाँ लगा हुआ होता है। तो ये मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों आगे, तो चिंता मत कीजिएगा। डायरेक्ट वाल्व ऑपरेशन का अन्य नाम क्या है। डायरेक्ट वाल्व ऑपरेशन का अन्य नाम क्या है, साइड वाल्व ऑपरेशन में, मैंने अभी आपको बताया हुआ था। वाल्व फिटिंग के अनुसार इंजन की कितनी किस्में हैं। ठीक है, वाल्व फिटिंग के अनुसार इंजन की कितनी किस्में होती हैं, दो होती हैं। ठीक है, कौन सी, एक ओवरहेड वाल्व सिस्टम और एक साइड वाल्व सिस्टम। विभिन्न वाल्व फिटिंग विधियों के नाम बताइए। अब देखिए, इसमें देखना कौन कौन सी वाल्व फिटिंग के नाम है। तो इसमें आपको बस एक चीज याद रखना है दोस्तों, एक वर्ड याद रख लेना, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, LIFT, लिफ्ट। ठीक है, आपको लिफ्ट याद कर लेना है, बस क्या याद करना है आपको, लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट मतलब L प्रकार का हेड होता है, I प्रकार का हेड होता है, एफ प्रकार का हेड होता है, टी प्रकार का हेड होता है। सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया है। वाल्व फिटिंग के अनुसार इंजन की कितनी किस्में होगी, इसका आंसर दो नहीं, इसका आंसर होगा चार। ठीक है, दो किसके अनुसार होगा, वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के अनुसार। ठीक है, वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के अनुसार दो होती है, साइड वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है, और वाल्व फिटिंग के अनुसार कितनी होती है, चार। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। वाल्व फिटिंग के अनुसार पूछा है, वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के अनुसार से नहीं पूछा है। ठीक है, तो कौन कौन सी बताई मैंने, LIFT अर्थात लिफ्ट। ठीक है, इंजन ब्लॉक के किस भाग में वाल्व फिटिंग होती है। ठीक है, इनलेट व एग्जॉस्ट वाल्व ब्लॉक की एक साइड पर। ठीक है, इंजन ब्लॉक के किस भाग में वाल्व फिटिंग होती है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है दोस्तों कि वाल्व कौन सा है भैया। ठीक है, आपका कौन सा हेड इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है, उस हिसाब से केवल आंसर आपका सी ही सही है। ठीक है, लेकिन अभी हम आगे चर्चा करेंगे जिसमें आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था ना, लिफ्ट, LIFT, ये चारों हेड की मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। सबसे पहले आई हेड। ठीक है, इसकी संरचना अंग्रेजी की वर्णमाला आई के आकार के समान की होती है। तो देखिए, ये आपका डायग्राम है। आई हेड में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की व्यवस्था में वाल्व इंजन हेड में लगे हुए होते हैं, जो कि पुश रॉड तथा रॉकर आर्म की सहायता से चलते हैं। चूंकि वाल्व ये क्या हो गए, ओवरहेड वाल्व का प्रकार है आई हेड,
कैसा दिखाई दे रहा है आपका, आई आकार दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इसमें वॉल्व कैसे रहते हैं, इंजन के हेड में लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, इंजन के हेड में लगे हुए हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंजन के हेड में लगे हुए हैं। आई वाला जो सिस्टम होगा उसमें कहाँ लगे होते हैं, हेड में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये दो वॉल्व लगे होते हैं दोनों साइड, इसको बोलते हैं आई हेड संरचना, ठीक है। एल हेड डिजाइन, एल हेड में कैसी होगी, अंग्रेजी का आकार एल के समान दिखाई देती है, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था वाल्व इंजन के एक ही ओर, मतलब एक ही साइड लगे हुए होते हैं। बोथ वॉल्व ऑन सेम साइड, दोनों एक ही ओर लगे हुए होते हैं। ये हेड हो गया, ये दोनों वॉल्व एक ही ओर लगे हुए हैं। और नीचे क्या हो गया आपका वेल्व, ठीक है। तो दोनों एक ही ओर लगे हुए होते हैं, ठीक है। टी हेड में क्या होता है, अब देखो दोस्तों, आई हेड और टी हेड में कंफ्यूज मत होना। आई हेड में भी दो वॉल्व लगे होंगे, दोनों ब्लॉक के दोनों साइड में लगे होंगे, और टी में भी दोनों साइड में लगे होंगे। लेकिन अंतर इतना है कि इसमें क्या होता है, इसमें ब्लॉक में लगे हुए होते हैं। ये कहाँ लगे हैं, ब्लॉक में लगे हुए। आई हेड में कहाँ लगे होते हैं, ब्लॉक के दोनों ओर लगे हुए होते हैं, ठीक है। एफ हेड की बात करें तो इसको याद रखना दोस्तों। एफ हेड में क्या होता है, अंग्रेजी का अक्षर एफ के समान देता है। इसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व इंजन ब्लॉक में लगा हुआ होता है, ये याद रखना। एग्जॉस्ट वाल्व इंजन ब्लॉक में लगा हुआ होता है। और इनलेट वाल्व कहाँ लगा हुआ होता है, इनलेट वाल्व आपके हेड में लगा हुआ होता है। इनलेट वाल्व कहाँ लगा हुआ है, हेड में। और एग्जॉस्ट वाल्व साइड में लगा हुआ होता है। ये इसको याद रखना है, एफ हेड संरचना। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, आई टाइप फिटिंग कहाँ होती है, मैंने आपको बता दिया। एफ टाइप फिटिंग कैसे होती है, आई टाइप फिटिंग कहाँ होती है, दोनों वॉल्व इंजन हेड में, ब्लॉक की एक साइड पर, ब्लॉक की दोनों साइड पर, इंजन हेड पर, ठीक है। तो वॉल्व, दोनों वॉल्व इंजन हेड में लगे हुए होते हैं आई संरचना में, ठीक है। एफ टाइप फिटिंग कैसी होती है, हेड पर, ब्लॉक पर, एक वॉल्व इंजन हेड में व दूसरा वॉल्व इंजन ब्लॉक में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। टी टाइप वॉल्व फिटिंग कैसी होती है, ब्लॉक की एक साइड पर इनलेट वॉल्व व दूसरी साइड पर एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। ब्लॉक बोला, हेड नहीं बोला, ध्यान रखना। टेपिट कहाँ फिट होता है, इंजन ब्लॉक की साइड पर, इंजन हेड पर। ए गलत है, ए सही है, ठीक है। तो ये जो टेपिट होगा ना, टेपिट हमेशा, ये टेपिट जो होगा ना, हमेशा कैम सॉफ्ट के आसपास ही लगा होगा। तो जैसे ये कैम सॉफ्ट है ना दोस्तों, ये कैम सॉफ्ट है, तो ये लगा हुआ है आपका टेपिट, ठीक है। तो हमेशा कैम सॉफ्ट के आसपास ही लगा हुआ। तो कैम सॉफ्ट कहाँ लगी रहेगी, इंजन ब्लॉक की साइड में लगी है, तो ये भी कहाँ लगा होगा, इंजन ब्लॉक के साइड में लगा हुआ होता है। टेपिट के ऊपर व नीचे कौन कौन से भाग लगे होते हैं, नीचे कैम सॉफ्ट की लो व ऊपर वॉल्व स्टेम के बेस, नीचे वॉल्व स्टेम का बेस, ऊपर कैम लॉक। ये धारणा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, नीचे वॉल्व स्टेम बेस पर, नीचे वॉल्व स्टेम बेस पर। तो ये लगा हुआ है दोस्तों टी, ठीक है। तो क्या होगा, इसका ऊपरी सिरा ये है टेपिट का, ये ऊपर वाला सिरा और ये निचला सिरा है, ठीक है। ये मतलब उल्टा लगा हुआ है इसमें। तो ये आपको याद रखना, जो निचला सिरा रहेगा ना, मतलब जो ऊपर वाला सिरा है वो कैम लोब में रहता है, इसके ऊपर साइड कैम लोब रहेगी, नीचे साइड क्या लगा रहता है, आपका स्टेम लगा हुआ होता है, ठीक है। इनलेट व आउटलेट वाल्व के लिए वाल्व स्टेम बेस और रॉकर फेस के बीच कितना क्लियरेंस लगा जाएगा। तो इसका आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर है आपको डी। इस प्रकार के आप क्वेश्चन को एक कागज में लिख लिया कीजिए अलग से, और उनको आप याद रखा कीजिए, क्योंकि इस प्रकार में डाटा शीट में आपको जो बताया था ना दोस्तों, बस डाटा शीट में आपको इन्हीं को लिखना है। इनलेट वाल्व के लिए क्या रहेगा, 0.007 से 0.010 इंच तक, और आउटलेट के लिए 0.015 इंच। और याद रखना, हाँ, एक और चीज आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन ये है कि इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व में किसका क्लियरेंस अधिक रखेंगे। तो हमेशा याद रखना, एग्जॉस्ट वाल्व का जो क्लियरेंस होगा, एग्जॉस्ट वाल्व का क्लियरेंस हमेशा अपन क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व का क्लियरेंस हम हमेशा कैसा करेंगे, ज्यादा रखेंगे।